ये किसकी डॉल है? ये मेरी डॉल है। ये केक किसका है? ये यहाँ के। ओ, आपको अच्छा लग रहा है केक? हाँ, ओ, मेरे बेबी को अच्छा लगता है डॉल वाला केक। ओ ऐसे खिला रहा है, देख ले। अरे गजब भाई। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that. नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है और अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए अभी हम लोग बाहर एलेंते मॉल की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको अपनी बेटी को दिखा देता हूँ। मेरी बेटी को हम तैयार कर चुके हैं और हमारी सारी की सारी तैयारी हो गई है। दोस्तों, जितने भी हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, दोस्तों हम उसको बाहर बनाना पसंद करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ हम लोग बाहर करते हैं। अभी मैं आपको अपनी बेटी को दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, बर्थडे गर्ल अंदर बैठी है। ओह, अब गाड़ी चला रहे हो। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। कह दो थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे पापा। ओके, थैंक यू बेटा। वेलकम। ये हमारा बेटा है, ये नमकीन बखेर के खा रहा है। और आज हम अपनी गाड़ी भी साफ़ नहीं कर पाए क्योंकि हम थोड़े बिजी थे। बच्चों के साथ तो वैसे ही थोड़ा सा दिक्कत ही रहती है किसी भी काम को निपटाने में। लेकिन फाइनली अब हम बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारी वाइफ भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वो आप देख सकते हैं, मेरी पत्नी बिल्कुल तैयार खड़ी है। हमारी वाइफ भी बिल्कुल तैयार है। आज तो वाइफ के ऐसा है क्योंकि खाना पीना सब कुछ बाहर है, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। वो बात अलग है, बच्चे पूरा दिन थकाने वाले हैं तो कम से ज़्यादा थकान बाहर होने वाली है। अब हम लोग दोस्तों चंडीगढ़ की एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह जाने वाले हैं जो कि एलेंते मॉल के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे दोस्तों सिंधी स्वीट है, वहाँ पे हम अपना आज लंच करेंगे। उसके बाद दोस्तों बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग ग्राउंड है, किड्स प्लेइंग एरिया है। वहाँ पे हम बच्चों को, अपनी गुड़िया को थोड़ा सा एंजॉय करवाएंगे, एंटरटेन करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकलते हैं। लॉक कर दिया सब। गुड़िया हेलो कर दो। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस कह दो। हेलो गाइस, आज हम अपना बर्थडे मनाने जा रहे हैं। कह दो, आप ही करो ये सब। कह दो हेलो गाइस, आज हम लोग अपना बर्थडे मनाने के लिए एलेंते मॉल जा रहे हैं। मेरा आज बर्थडे है, आज मैं 4 साल की हो गई हूँ। कह दो मेरा बर्थडे है आज। और मेरा आज भी पार्टी है। ओह, चलो आ जाओ। नमकीन डालिए। हेलो गाइस। दोस्तों, अब हम एलेंते मॉल पहुँच चुके हैं। आज हम आ गए हैं 93,000 वर्ग मीटर में फैले, या फिर कहें 10 लाख वर्ग फीट में फैले इंडिया के 10वें सबसे बड़े व नॉर्थ इंडिया के 7वें सबसे बड़े मॉल में, जो कि एलेंते मॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एलेंते मॉल की आउटर पार्किंग है जहां पर आपको गाड़ी पार्क करने के लिए 56 रुपये पे करने पड़ते हैं। इसके अंदर एक इनर बेसमेंट में पार्किंग भी है जिसके लिए दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और वो घंटों के हिसाब से होती है, इसलिए दोस्तों हम वहाँ पे पार्क नहीं करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एलेंते मॉल है जो कि अब नेक्सस एलेंते मॉल के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों इसका एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और एंट्रेंस को देखकर ही मन में एक अलग ही अनुभूति आती है कि ये मॉल अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। जैसा कि दोस्तों ये है, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले चंडीगढ़ में आई लव चंडीगढ़ का जो लोगो है वो यहीं लगाया गया था और इसके बाद से लगभग चंडीगढ़ के हर फेमस स्थान पे आई लव चंडीगढ़ का लोगो लगाना शुरू कर दिया गया है। ये हम अंदर घुस चुके हैं। दोस्तों अंदर आने से पहले यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग परमिट नहीं होती है, चूँकि ये रिकॉर्डिंग हम पहले ही कर चुके थे और हमें बाद में टोका गया, इसलिए लकीली हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। लगभग हमने पूरे मॉल को शूट कर लिया है। दोस्तों अगर आप इसके इनर भाग की बात करेंगे, इसके अंदर ही आपको हयात रेसिडेंसी जैसे होटल का एरिया भी देखने के लिए मिलता है, जहां पर आप हयात में स्टे ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस हब भी है, जो कि चंडीगढ़ की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस को अपने अंदर समेटे हुए हैं। दोस्तों ये एलिफेंट मॉल इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पर आने के बाद आप एक बार को अचंभित हो जाएंगे कि इतने बड़े मॉल को किस तरह मेंटेन किया गया होगा। फर्श दोस्तों इसका बिल्कुल चकाचक देखने के लिए मिलता है, हमेशा इसका फर्श चमकता रहता है और इसकी सिक्योरिटी की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर स्कैनिंग मशीन लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से आपके बैग से लेकर आप तक को पूरी तरह स्कैन किया जाता है, इसलिए सेफ्टी मेजर के हिसाब से ये मॉल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हर फ्लोर पे दोस्तों यहाँ पर 2 वॉशिंग एरिया देखने के लिए मिलते हैं, लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, जो कि दोस्तों वेल क्लीन होता है। अब दोस्तों हम लोग ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरी बेटी अब एलिवेटर पे जाने की जिद कर रही है, इसलिए हम अपनी बेटी को एलिवेटर के ऊपर थोड़ा सा घुमा के लेके आएंगे ताकि वो थोड़ी खुश हो जाए। क्योंकि आज मेरी बिटिया का बर्थडे था, इसलिए आज उसकी सारी की सारी बातों को माना जाएगा और प्रेफरेंस के आधार पर अपनी बेटी के हर एक इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इस लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जाएंगे। सबसे पहले बेटी और वाइफ नीचे आ जाएं ताकि हम उनके साथ अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकें। मेनली दोस्तों यहाँ पर आने का हमारा मोटो था अपने बच्चे को फन सिटी में लेके जाना और इसको वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को कराना। साथ ही साथ मैकडी में बर्गर खाने का भी हमारा आज इरादा है, क्योंकि मेरी बेटी को बर्गर बहुत पसंद है। इस वजह से आज हम मैकडी में भी जाएंगे और बर्गर खाएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ आप देख सकते हैं मेरी बेटी अपनी मम्मी के साथ थोड़ा एंजॉय कर रही है, भाग रही है, खेल रही है, कूद रही है। क्योंकि दोस्तों बच्चे के बर्थडे के समय आपको बच्चे के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि आपका बच्चा नेक्स्ट ईयर तक अपने बर्थडे का इंतज़ार करता रहे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन होता है हर किसी के लिए। इस दिन वो इस धरती पे अवतरित होता है और ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है। इसलिए आजकल पूरे देश में, पूरी दुनिया में बर्थडेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम लिफ्ट के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिफ्ट के साथ साथ एलिवेटर की भी सुविधा दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर इमरजेंसी में निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट्स भी दिए गए हैं। सेफ्टी के लिहाज से इस मॉल में सेफ्टी का भरपूर ध्यान रखा गया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बिना किसी रिस्क को अपने दिमाग में रखे हुए घूम सकते हैं। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन ये मॉल है हर एक लिहाज से। अब हम दोस्तों यहाँ पर ईटिंग और फन एरिया में पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मॉल का जो नीचे की ओर व्यू है कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जो झूमर लगाए हैं, झूमर से भी दोस्तों इसके लुक में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों ये मॉल सुबह 10 बजे खुलता है और रात को 10 बजे ही बंद होता है। ये मान लीजिए जब से ये मॉल खुला है, यहाँ पर जितने भी अन्य मॉल हैं सब के सब मॉल लगभग बंद हो गए हैं, क्योंकि अब सभी लोग एलिफेंट मॉल ही आना प्रेफर करते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों,
इसका फुल्ली सेंट्रलाइज एसी होना, साथ ही साथ यहाँ पर आराम के लिए कोनों में सोफ़े भी बिछाए गए हैं, ताकि अगर आप इस मॉल में घूमते घूमते थक जाएं तो आपको सोफ़ों पे बैठकर रिलैक्स मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर है, वहाँ पर आपको कपड़ों के बहुत सारे शोरूम देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर अगर आप एंड ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको 50% मिनिमम सेल देखने के लिए मिलती है, जो कि दोस्तों ब्रांड के शौकीन के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग ब्रांड पहनना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। इसलिए जब ब्रांड में एंड ऑफ सीजन सेल्स आती हैं तो चंडीगढ़ के इस एलेंते मॉल में लोग टूट पड़ते हैं। अब हम आ गए हैं मैकडी में। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैकडी इतना फेमस हो चुका है कि अब हर व्यक्ति मैकडी के बर्गर खाना पसंद करता है। दोस्तों मुझे भी इसके मैक आलू टिक्की बर्गर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सस्ता आता है, साथ ही साथ दोस्तों उसका टेस्ट ऐसा होता है कि इसके जैसा टेस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो सॉफ्ट सर्व कोन है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है, लेकिन बैड लक हमारा इस बार ये रहा कि हमें सॉफ्ट सर्व कोन नहीं मिल पाई, क्योंकि किसी कारण से आज इन्होंने कोन्स नहीं बनाई हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम अपनी बिटिया को उसके किड्स प्ले जोन में लेकर चलते हैं, जिसको फन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया खाने पीने का एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की चेन हैं, जहाँ पे आप चाइनीज़, साउथ इंडियंस, जापानीज़, फ्रेंच किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं। और दोस्तों सामने की तरफ आप देख सकते हैं KFC और मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट के आउटलेट तो हैं ही। अब दोस्तों हम फन सिटी के पास पहुंच चुके हैं। दोस्तों फन सिटी में आपको 1000 रुपये के कूपन में 14 गेम खेलने के लिए मिलते हैं। कोई भी 14 गेम आप खेल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने दोनों बच्चों को एक ही गेम को खिलाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके 2 गेम कट जाते हैं। ओवरऑल ये जो किड्स प्ले जोन है, आप इसको ना तो सस्ता कह सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा महंगा कह सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये में 14 गेम का मतलब है कि पर गेम आपको 80 रुपये के आसपास पड़ रहा है, जो कि दोस्तों गेम की क्वालिटीज़ के हिसाब से, इस सुविधा के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा रीज़नेबल कह सकते हैं। दोस्तों ये किड्स प्ले जोन अपने आप में चंडीगढ़ का इकलौता किड्स प्ले जोन है, जहाँ पर आप एक ही छत के नीचे बहुत सारे गेम्स का मज़ा ले सकते हैं। आई मीन टू से आपका बच्चा बहुत सारे गेम्स का मज़ा ले सकता है। चूँकि आजकल आप देखते ही हैं बच्चों को कार्टून देखने का शौक़ होता है। कार्टून्स में इसी तरह के दोस्तों कार्टून कैरेक्टर गेम खेलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे का भी मन होता है कि वो भी इस तरह के गेम खेले। तो इस तरह ये किड्स जोन कंप्लीट पैक है। आप अगर यहाँ पर अपने बच्चे के साथ आते हैं, ना तो आप ही खुद को रोक पाएंगे टिकट लेने से, और ना ही आपके बच्चे आपको रोकने देंगे, क्योंकि दोस्तों बच्चे फैल जाएंगे और आपको बच्चे को खिलाना ही पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों एक बार तो हमेशा हमें अपने बच्चों को इस तरह का एंजॉयमेंट कराना चाहिए, क्योंकि हमने तो बचपन में ये सब चीज़ें मिस कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी कि हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचें। लेकिन आज बच्चे इतने लकी हैं कि उनके पास हर तरह की एंजॉयमेंट से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इस तरह के किड्स प्ले जोन हो, चाहे वो घूमने फिरने की बातें हों। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो बच्चों को घुमाने भी ले जाते हैं, वो बच्चों को किड्स प्ले जोन में भी लेके जाते हैं, बच्चों को जू में भी लेके जाते हैं। लेकिन जो पहले का ज़माना था, उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती थी, और कहीं ना कहीं बच्चे इन सब चीज़ों से वंचित रह जाया करते थे। लेकिन आज का दौर बदल गया है, और आज बच्चे के रूप में माँ बाप अपना बचपन जीने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को हर एक चीज़ का मज़ा दिलाना चाहते हैं, हर एक चीज़ का एंजॉय कराना चाहते हैं। इसी क्या ये कह सकते हैं दोस्तों, हमारे दिमाग में भी ये सब चीज़ें हमेशा रहती हैं कि जो चीज़ हमने
अपने बचपन में नहीं देखी, जो चीज़ अपने बचपन में नहीं करी, वो हम सारी की सारी चीज़ें अपने बच्चों को कराएं और अपने बच्चे को फुल एंजॉय करवाएं। इसी के साथ दोस्तों हमारा किड्स प्ले जोन का जो टूर था वो हमने ख़त्म कर दिया और अब दोस्तों हम मॉल से बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। बाहर की ओर प्रस्थान करने से पहले हम आपको यहाँ का जो डाइनिंग एरिया है, जो कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की चैन है, हम आपको वहाँ पर लेके चलेंगे। हम उस एरिया में आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी तरह की डिशेस देखने के लिए मिल जाएंगी। ये बहुत ही बड़ा दोस्तों एरिया है और जो इसके रेट हैं दोस्तों, आप उनको ज़्यादा सस्ता तो नहीं कह सकते और ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर रेट्स को बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो टेस्ट है उसका तो दोस्तों कोई सानी ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ का आपको बेहतरीन से बेहतरीन फ्लेवर खाने के लिए मिलेगा और यहाँ पे टेस्ट के साथ किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसी सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके के जायके का मज़ा लेने आते हैं। इसलिए यहाँ पर खाने की क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हम तो पहले ही मैकडी में बर्गर खा चुके हैं और हमने अपने बच्चे के साथ पहले ही लंच भी बाहर कर लिया था, इसलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर कुछ खाएंगे नहीं। अब हम सीधा मॉल से बाहर की ओर निकलेंगे और आपको हम एक बार मॉल के बाहर की तरफ का भी नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह का मॉल के बाहर नज़ारा होता है। और इस नज़ारे को देखकर दोस्तों आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, जैसे दोस्तों हम तो अक्सर होते ही रहते हैं जब भी हम यहाँ पे आते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा तो ये सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट है, क्योंकि एक तो सेंट्रलाइज एसी है, दूसरा दोस्तों खाने पीने की बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे मिल जाती हैं, तीसरा दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपका बच्चा तो एंजॉय करता है, साथ ही साथ दोस्तों चूँकि पूरी तरह से कवर्ड एरिया है, इसलिए आपको अपने बच्चे को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं रहता और आप बिंदास यहाँ पर घूम पाते हैं। अब दोस्तों हम लोग लिफ्ट से उतर कर बाहर आ गए हैं। ये आपको बाहर का नज़ारा दिख ही रहा है। ये मेरी वाइफ बच्चों को लेकर जा रही है, ये मैं आ गया हूँ दोस्तों अपने बच्चों के साथ। और यहाँ आप देख सकते हैं अगेन आई लव चंडीगढ़ वाला लोगो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसके पीछे जो फुहारा चल रहा है वो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है और इस मॉल की एंट्री को बहुत ही ज़्यादा आलीशान बना देता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा बेटा थक के सो गया है और वो नींद के झटके ले रहा है। बच्चों का तो दोस्तों यही मज़ा है, जहाँ मन करे सो जाओ, जहाँ मन करे उठ जाओ, जहाँ मन करे रोने लगो। यही तो दोस्तों बचपन होता है, इसलिए तो दोस्तों सब बचपन को मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कभी भी किसी भी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जो मन है वो कर डालो। इसलिए दोस्तों बचपन अनमोल होता है और सभी बचपन को मिस करते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तब दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं जिनके मान सम्मान को, जिनकी भावनाओं के अनुसार हमें अपने को ढालना पड़ता है और फिर हमारा कहीं ना कहीं खुद के ऊपर से कंट्रोल खो जाता है, क्योंकि हम दूसरे के हिसाब से जीने लगते हैं। दोस्तों यही एक सांसारिक जीवन का सत्य है। इसी के साथ दोस्तों ये हमने अपना वीडियो समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं और ये आप बाहर से एलेंते मॉल का नज़ारा। हेलो डोल, आप किसकी डोल हो? मैं अपनी गुरवंश की डोल हूँ। आप मुझसे दोस्ती करोगे? आप मुझसे प्यार करते हो? मैं आपको अच्छी लगी बेबी? मैं आपको अच्छी लगी बहुत? ओके बेबी, बड़े खराब हो जाएगा बेबी। उसका नाम पूछो पहले। डोल डोल ये बताओ आपका नाम क्या है, मुझको बताओ, पूछो।
डोल मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे बहुत प्यार करता हूँ। डोल आप कहाँ रहते हो? चंडीगढ़ रहती हूँ मैं। आप कहाँ रहते हो गुरवांशी? मैं चंडीगढ़ रहती हूँ। आप चंडीगढ़ रहते हो? हाँ। ओ आपके पापा कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़ रहते हैं पापा। आपके पापा का नाम क्या है? गौरव। आपकी मम्मी का नाम क्या है? ओ आपका नाम क्या है? गोनाची। आपके भाई का नाम क्या है? जांच। और आपकी डोल का नाम क्या है? चेक है ये। डोल का नाम क्या? डोल का नाम पूछो पहले आप। डोल का नाम पूछो बेटी। अभी आ रही हूँ मैं। ओ ये किसकी डोल है? ये मेरी डॉल है। ये केक किसका है? ये यहाँ के। ओ आपको अच्छा लग रहा है केक? हाँ, आपसे। ओ मेरे बेबी को अच्छा लगता है डोल वाला केक। हाँ, ओ भाई रो रहा है आपका। तो भाई को चुप करवाओ कि भाई आ जाओ केक काटेंगे कह दो। भाई से काटेंगे कि वो। चलो ये देखो। चलो कटवा दो। चलो, उठ जाओ। चलो बेटा ये चलो 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 बेटा चलो वाह चलो बेटा चलो चलो क्या ऐसे नहीं बेटा ऐसे नहीं चलो हैप्पी बर्थडे कर दो। चलो काट तो दे गुड़िया। चलो हैप्पी काटो बर्थडे। केक। आए क्या करना है? ओ इसे खिला रहा है, देख ले। अरे गजब भाई, गजब भाई गजब। चलो बेटा केक काटो। चलो काट दो गुड़िया। हैप्पी बर्थडे बेटा सीधा से सीधा से। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गौरवांशी, हैप्पी बर्थडे मम्मी को खिला। टू यू, मम्मी को खिला दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, थोड़ा सा मम्मी को खिला दो। हैप्पी बर्थडे आयशे। टू यू। मैं आज अब तुम तो खिलाओ मेरे बेटे को, पापा को पापा को खिला के आओ। बस ऐसे नहीं। पापा को भी खिलाओ। पापा आ रहे हैं मेरे बेटे के पास, पापा को खिलाओ। पापा को खिला। पापा को खिलाओ। हाँ चलो बेटा कुछ ही हो गया रुका। ओहो। बेटे बेटा इधर आ, इधर आ। मैं तो अपने बेटे को खिलाऊं। ओ हैप्पी बर्थडे बेबी, भाई को खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे बेटा, ले तेरी बहन का बर्थडे हो गया। लुगड़ा खाओ, पापा कहाँ से खाओ? पापा कहाँ से खाते हैं बेटा? पापा कहाँ से खाओ? दोस्तों आज हम आ गए हैं सेक्टर 17 स्थित सिंधी स्वीट एंड रेस्टोरेंट में। दोस्तों ये चंडीगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है, जिसका सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ टेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी बेहतरीन रेस्टोरेंट है। यहाँ आने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने पार्किंग के 14 रुपये दिए हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ गाड़ी लेके आते हैं आपको 14 रुपये देने हैं, बाइक लेके आते हैं तो आपको 7 रुपये देने हैं। अब मेरी वाइफ बेटे के हाथ को पकड़ के सिंधी स्वीट के अंदर जा रही है और पीछे मेरी गुड़िया चल रही है। आज गुड़िया का बर्थडे है, बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ही हम सिंधी स्वीट आए हैं। ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। पहले जितनी भी बार हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं हमें 10 बजे आया करते थे, जिसकी वजह से ये लोग एंट्री नहीं देते थे, क्योंकि इसका जो एंट्री का लास्ट टाइम है वो 10 बजे है। अगर 10 बज के आप 1-2 मिनट भी लेट आते हैं दोस्तों, ये आपको अपने रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं देते हैं, क्योंकि इनको भी क्लोज़ करना होता है। और 10:30 बजे के बाद चंडीगढ़ में वैसे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह को खोलने को लेके मनाही है। इस वजह से चंडीगढ़ के सारे रेस्टोरेंट
10:30 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। अब हम लोग ऊपर मेन रेस्टोरेंट की ओर बढ़ चले हैं। नीचे मेन जो इनका स्वीट आइटम थे वो थे, और ऊपर इन्होंने पूरी तरह से रेस्टोरेंट को रिज़र्व रखा है, और ऊपर आप रेस्टोरेंट में किसी भी प्रकार का स्नैक खाना खा सकते हैं। ये पूरी तरह वेज रेस्टोरेंट है और अपने आप में चंडीगढ़ का बहुत बड़ा नाम है, और सिंधी स्वीट को चंडीगढ़ का कोई ही ऐसा बाशिंदा होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि सिंधी स्वीट बहुत ही ज़्यादा फेमस आउटलेट है स्वीट्स के लिए, खान पान के लिए, हर तरीके से। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन इसका इंटीरियर है, और सामने आप देख सकते हैं सिंधी स्वीट्स को जो डिफरेंट पोर्टल से अवार्ड्स मिले हैं। ये टोटल इन्होंने यहाँ पे 8 अवार्ड्स लगाए हुए हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस पत्रिका से और मैगजीन से इन्हें अवार्ड मिले हैं। ये इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में लगाए थे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का जो स्टाफ है, जो वेटर वगैरह हैं, वो पूरी तरह ड्रेस्ड अप है, और यहाँ का वातावरण पूरी तरह से एसी है। एसी की क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मतलब यहाँ पे आके आपको बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं होगी। जब आप यहाँ पर आते हैं दोस्तों, आपको इंस्टेंट यहाँ पर टेबल नहीं मिलता है, यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। जब हम यहाँ पे आए थे हमें 130 टोकन नंबर मिला, और जबकि उस समय 125 चल रहा था, मतलब 5 नंबर लेट हमारा नंबर था, जो कि दोस्तों 5 से 7 मिनट बाद ही हमारा नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से आप 5-10 मिनट की वेटिंग के बाद अपनी जगह पा लेते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप राज कचौरी ज़रूर ट्राई कीजिए। 150 रुपये प्लस GST राज कचौरी है। गोलगप्पे दोस्तों 75 रुपये के हैं प्लस GST, और छोले भटूरे 160 रुपये के हैं प्लस GST। दोस्तों बेहतरीन आइटम है ये एज ए स्नैक्स। अगर दोस्तों बात करेंगे हमारे ऑर्डर की, तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद चूँकि हमें तो मेन कोर्स करना था, मतलब खाना खाना था, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ का कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया, जो कि 320 रुपये का था। वैसे यहाँ पे पनीर लबाबदार भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और पनीर टिक्का बटर मसाला भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये कई बार मीठे से टेस्ट में आ जाते हैं, इसलिए दोस्तों हम इसको ऑर्डर करना पसंद नहीं करते। जब भी हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम कढ़ाई पनीर ही ऑर्डर करते हैं। और एक बात और दोस्तों, हमने इनका राजमा और हंडी दाल खाई है, वो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और जैसा राजमा और हंडी दाल यहाँ मिलती है, मैं नहीं मानता कि पूरे चंडीगढ़ में या पूरे नॉर्थन इंडिया में कोई बनाता होगा। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों टेस्ट होता है। और चूँकि आज हमारी बेटी का बर्थडे है और मेरी बेटी को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया। हमने दोस्तों कढ़ाई पनीर के साथ एक नान ऑर्डर किया, जो कि 90 रुपये का था, और 6 बटर रोटी ऑर्डर किया, जो कि 35 रुपये की एक थी। और ऑर्डर की क्वालिटी और क्वांटिटी एंड दोस्तों टेस्ट तीनों बेहतरीन थे, और हमें किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं आई। ये आप जो देख सकते हैं, जो लटके पड़े हैं, ये दोस्तों मिट्टी के बने हुए हैं, और इनके अंदर लाइट लगी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लुक इस रेस्टोरेंट को दे रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए, चूँकि चंडीगढ़ पूरी तरह से प्रकृति से भरा हुआ शहर है, शहर होते हुए भी आपको यहाँ पे नाना प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप रेस्टोरेंट के अंदर भी देख सकते हैं, इन्होंने पेड़ तो नहीं कह सकते दोस्तों, पौधे लगाए हुए हैं, जो कि लकड़ी कलर के फर्नीचर के साथ बहुत ही बेहतरीन लुक दे रहे हैं। खाना खाने के बाद अब हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकल आए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया है। दोस्तों फाइनली हमने अपनी गुड़िया का बर्थडे आज पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। बहुत ही अच्छा रहा मेरी बेटी का बर्थडे। अब दोस्तों फाइनली हमने 11 बजे का टाइम हो रहा है और सिंधी स्वीट से खाना खा के भी हम लोग बाहर निकले हैं। ओवरऑल हमारी बेटी का बर्थडे बहुत ही अच्छा रहा। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं सिंधी स्वीट। लाइट वाइट इन्होंने बंद कर दी है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है।
और ओवरऑल हमारी बेटी का बर्थडे बहुत ही अच्छा रहा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। चलो इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।